ये माइक्रो प्रोसेसर का चौथा लेक्चर है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन रजिस्टर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में दो प्रकार का रजिस्टर होता है। एक होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, एक होता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर जो है वो 6 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है? बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एच होता है और एल होता है, ठीक है। ये जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं और ये 8 बिट के होते हैं, सारे के सारे 8 बिट के होते हैं। तो जब 8 बिट को स्टोर करना होता तो किसी बी में, सी में, डी में, ई में, एच में, एल में, किसी में स्टोर कर देंगे। लेकिन जब 16 बिट को स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, बी सी को पेयर बनाकर स्टोर कर लेंगे, या फिर डी ई का पेयर बना के स्टोर कर लेंगे, या एच एल का पेयर बना के स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें स्पेशल पर्पज रजिस्टर के बारे में। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर दो प्रकार का होता है। एक होता है यूजर नॉट एक्सेसिबल, एक होता है यूजर एक्सेसिबल। यूजर नॉट एक्सेसिबल मतलब कि इसका यूज केवल माइक्रो प्रोसेसर करता है, हम लोग नहीं करते हैं। और ये जो है इसका यूजर एक्सेसिबल मतलब कि यूजर जो होता है वो इसका यूज करता है, ठीक है। लगभग यही समझ के चलिए, इसका मतलब यही हो, ठीक है। अब देखिए, यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर में भी टाइप होते हैं। एक होता है ए, जिसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, 8 बिट का होता है। पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, 16 बिट का होता है। एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर, ये भी 16 बिट का होता है। और एसआर मतलब स्टैटर रजिस्टर, ये 8 बिट का होता है, ठीक है। अब देखिए, यूजर नॉट एक्सेसिबल जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। आईआर 8 बिट का होता है। टेम्पररी रजिस्टर, ये भी 8 बिट का होता है। टेम्पररी रजिस्टर में एक डब्लू होता है, एक जेड होता है, 8 बिट का होता है। और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है जो कि 16 बिट के होते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम कोई भी लॉजिक एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो दो इनपुट देते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लीजिए 5+6 करना है तो एक ये इनपुट हो गया, एक ये इनपुट है, दो इनपुट देते हैं। तो कोई भी दो इनपुट देते हैं, जैसे मैंने 15H और 16H को ऐड करना है, एग्जाम्पल ले लिए। एच क्या दर्शाता है कि हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, ऐड करना, ठीक। तो एक डेटा एक्यूमुलेटर में सेव होगा, ठीक। 15 या 16 में से कोई एक एक्यूमुलेटर में, ये देख रहे हैं, 15 या 16 में से कोई एक क्या होगा एक्यूमुलेटर में। अगर हम 5 6 को जोड़ रहे हैं तो इसमें से कोई एक एक्यूमुलेटर में क्या होगा, ऐड होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, सॉरी, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है। एक एक्यूमुलेटर में सेव होता है और उस ऑपरेशन का रिजल्ट और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर में सेव होता है। यदि हम एक्यूमुलेटर को एक डेटा नहीं देंगे, अगर एक डेटा ये नहीं देते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो आप डेटा देंगे उसको पहले से जो एक्यूमुलेटर में रहेगा उसके साथ ऐड कर देगा, यही काम करेगा, ठीक है। ठीक है, दूसरे पेज पे आ गया, ठीक। अब देखिए, जो ये ए या बी है ना, ए और बी, इसको कंटेंट बोलते हैं, जो ब्रैकेट में है, जो प्रोग्रामिंग लिखा जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो उसमें ये जो होगा तो इस प्रकार को कंटेंट बोला जाता है, बता दे रहे हैं पहले ही, ठीक है। चलिए, यदि हम इंस्ट्रक्शन ADD B, अगर हम ये इंस्ट्रक्शन दे दिए माइक्रो प्रोसेसर को, मान लो, तो ये दिए माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं तो यह माइक्रो प्रोसेसर समझेगा कि बी को एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करना है। हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा ADD B मतलब बी को ऐड करो। तो माइक्रो प्रोसेसर किसके साथ ऐड करेगा, जो एक्यूमुलेटर में डेटा होगा उसके साथ बी को ऐड कर देगा, यही काम करेगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर एक्ट एज ए ऑपरेंड, ऑपरेंड की तरह एक्यूमुलेटर एक काम करता है, मतलब कि एक डेटा को वो देता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू में एक्यूमुलेटर होता है। अगर हम इनपुट देते हैं तो ये कहाँ जाएगा, एक एक्यूमुलेटर में जाएगा। इनपुट देंगे तो एक्यूमुलेटर में जाएगा
और अब जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर में रहेगा, तो रिजल्ट आउटपुट को जब जाना होगा तो वो भी एक्यूमुलेटर से जाएगा आउटपुट को। ठीक है, ये इस बात को नोटिस करिए। ठीक, इनपुट देने पर पहले एक्यूमुलेटर में जाएगा, फिर रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में जाएगा, और फिर रिजल्ट आउटपुट को जाएगा। इतना ध्यान रखिए, इनपुट देंगे तो एक्यूमुलेटर में जाएगा, फिर रिजल्ट जो होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, तो वो रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर से आउटपुट को जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि डेटा बी रजिस्टर में जाए, यदि हम चाहते हैं कि जो पहले रजिस्टर पढ़े ना, अगर चाहते हैं कि उसमें डेटा जाए तो हमको एक्यूमुलेटर से उसमें डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, बी में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक, प्रोग्राम काउंट, अब चले प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है, पीछे हम लोग पढ़े। प्रोग्राम काउंटर क्या है, यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर का टाइप है। तो प्रोग्राम काउंटर कितने का होता है, तो 16 बिट का होता है। ठीक, इससे पहले एक्यूमुलेटर क्या था, वो भी रजिस्टर था, तो वो पहला टाइप पढ़ लिया, दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं प्रोग्राम काउंटर। तो ये 16 बिट का होता है, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसको पॉइंट करेगा। मान लीजिए कि हमने ये ग्रुप ऑफ, ठीक, ये प्रोग्राम दे दिए, इंस्ट्रक्शन इसको दे दिए। ठीक, इंस्ट्रक्शन इसको दे दिए, तो एक प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ये रख लेता है जो आप देंगे। अब ये प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरे का एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उसके बाद तीसरे का एड्रेस प्रोवाइड करेगा, इसके बाद चौथे का। इस प्रकार से ये जो है एड्रेस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम काउंटर। बस इसका यही काम है, ये प्रोग्राम को सीरियल नंबर से करता है। ठीक, करने का एड्रेस देता है, पहले के देगा, फिर दूसरे के देगा, फिर तीसरे, इस प्रकार देता है। ठीक, और हम प्रोग्राम में जब हम HLT लगा देते हैं, यानी कि प्रोग्राम का एंड हो गया, इंस्ट्रक्शन का एंड हो गया, जो प्रोग्राम बनाएगा उस समय लिखा जाता है। ठीक, मीन्स स्टॉप। ठीक है, इट इज स्पेशल पर्पज एन यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर प्रोवाइडेड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, माने अगला इंस्ट्रक्शन एड्रेस जो प्रोवाइड करता है, बता चुके हैं। इन स्टार्टिंग प्रोग्राम काउंटर प्रोवाइड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, स्टार्टिंग में ये पहला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक, यह स्पेशल नंबर से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये सीरियल नंबर से इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को प्रोवाइड करता है। मतलब पहले का एड्रेस देगा, फिर दूसरे का एड्रेस देगा, फिर तीसरे का एड्रेस देगा, इस प्रकार का एड्रेस प्रोवाइड करता है। इसका काम यही है। ठीक, ठीक, प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो नोन एज ए सीक्वेंस ट्रैकर। सीक्वेंस ट्रैकर है, मतलब सीक्वेंस बता रहा है कि कौन पहले कौन बाद में है। ठीक, सीक्वेंस डिसाइड ऑफ द प्रोग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर का प्रोग्राम को सीक्वेंस को डिसाइड करता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक, अब पढ़ेंगे अगला रजिस्टर यूजर एक्सेसिबल में, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक क्या होता है, तो स्टैक का मतलब होता है कि सम मेमोरी के एड्रेस को स्टैक बोला जाता है। ठीक है, सम मेमोरी लोकेशन आर कॉल्ड स्टैक। ठीक, देखिए, मान लीजिए बड़ी सी मेमोरी है, बड़ी सी एक नहीं, मतलब कई थे मेमोरियों का समूह है, उसमें से कुछ मेमोरी ये है। ठीक, तो उस मेमोरी के जो एड्रेस होगा, इसका जो छोटी सी मेमोरी हम बनाए हैं, ये तो सारे मेमोरी है, लेकिन इस छोटी सी कुछ मेमोरियों का जो एड्रेस होगा इस समूह का, उस एड्रेस को हम स्टैक बोलेंगे, जो माइक्रो प्रोसेसर में होता है। और इसी मेमोरी को जूम करके हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए ये हो गया हमारा मेमोरी। तो पहला मेमोरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, तो इसके एड्रेस क्या है, ये है 1998, 1997। एक घटता जाता है, नीचे से ऊपर जाएंगे जैसे वो एक एक कम होता चला जाएगा। ठीक है, एड्रेस
देखिए ये ज़रूरी नहीं कि 1998 हम एड्रेस मान लेंगे, आप अपने तरफ से कोई भी हेक्साडेसिमल मान सकते हैं, ठीक है। तो हम ये मान लिए हैं, ठीक। तो यहाँ से 1998 1H 1997H 1996H इस तरह से करते चले जाएंगे। जैसे जीरो पे जाएगा 1990 जाएगा, एच होगा। उसके बाद अगर कम करना होगा तो -1 हम करेंगे। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो 1990 में से अगर हम -1 करते हैं तो जीरो में से तो 1 तो माइनस होगा नहीं। तो हम क्या कर लेंगे, इधर से 1 लेंगे। तो इधर से 1 लेंगे तो ये जो है नंबर जो है ये क्या है, हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल में हम जैसे ही अगर हेक्साडेसिमल में 1 को, ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल में, ठीक, अगर हेक्साडेसिमल में फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हेक्साडेसिमल में जब 1 नंबर इधर से लिया जाता है तो उसका मतलब होता है 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, 16। अब देखिए तो 16 तो 16 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 15। और इधर क्या हो जाएगा, 9 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, एफ। तो 199F ये क्या हो जाएगा हमारा एड्रेस, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 198F, ठीक है। उसको जैसे 1990 -1 करेंगे तो 16 तो एफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 लिए हैं तो यहाँ पे 8 बचेगा, फिर 9 फिर 1, इस तरह तो 198F हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है हेक्साडेसिमल 16 बिट एड्रेस। अब देखिए सबसे पहले तो ये जानना ये जरूरी है कि आखिर ये है क्या। तो ये जो है ये सब क्या है, एड्रेस है, और यही इनके समूहों को हम क्या कहेंगे, स्टैक बोला जाता है, ठीक। अब देखिए इतना हो गया। ये जो है ये 80H, तो ये डेटा है, इसको हम बोलेंगे टॉप ऑफ स्टैक, मतलब स्टैक का सबसे ऊपरी पार्ट। इससे ऊपर हमारा कोई स्टैक का डेटा नहीं है, ऊपर सारे सारे खाली दिख रहे हैं, तो ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक खोला जाएगा। और इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ स्टैक एड्रेस 1997H। ध्यान में रखिए, अगर इससे ऊपर भरना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैक के एड्रेस जो 1997 है उसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो हम आ जाएंगे 1996H पे। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैक ऑफ टॉप ऑफ स्टैक हो जाएगा। अब ये कहलाने लगेगा, ठीक। तो ये होता है, जहाँ तक डेटा फिल होता है उसे टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं। देखिए यहाँ तक फिल हुआ तो इसे टॉप ऑफ स्टैक कहेंगे इस एड्रेस को, ठीक है। जैसे इसमें 80H यानी कि इसके बारे में बात करें, 80H टॉप ऑफ स्टैक है और एड्रेस 1997H है, अवेलेबल इन द स्टैक पॉइंटर, इसमें अवेलेबल है, ठीक। एसटी का मतलब स्टैक पॉइंटर क्या है इसका, टॉप ऑफ स्टैक 1997H, ठीक। टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर सारे मेमोरी खाली रहती है। स्टैक पॉइंटर लिफो प्रिंसिपल यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में होगा उसको फर्स्ट पहले आउट करेगा, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मीन्स लास्ट वाला पहले आउट होगा। स्टैक पॉइंटर लिफो के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक। अब इसके बारे में पढ़ ले भाई थोड़ा। जब टॉप ऑफ स्टैक से ऊपर डेटा डालना होता है, जो कि हम बता चुके हैं, तो हम स्टैक को न -1 करेंगे, मीन्स अभी टॉप ऑफ स्टैक यानी एड्रेस इतना है तो इसमें -1 करेंगे तो हमारा ये आएगा, स्टैक पी पर डेटा स्टोर होगा, तब इस पर डेटा स्टोर होगा। इन इट होल्ड द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, ये टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस रखता है अपने पास में, कौन, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। स्टैक इज द ग्रुप ऑफ सम मेमोरी लोकेशन, मेमोरी के लोकेशनों के ग्रुप को स्टैक बोला जाता है, ठीक, समझ रहे हैं।
देखिए अब चले आगे, स्टैक पॉइंटर हो गया। अब स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर 8 बिट का होता है। सॉरी, ठीक है। स्टैक पॉइंटर कितने का होता था? 16 बिट का होता है, क्योंकि एड्रेस को स्टोर करता था भाई। एड्रेस 16 बिट का वैसे भी होता है, तो एड्रेस को स्टोर कराया तो 16 बिट का होगा। ठीक है, वो भी प्रोग्राम काउंटर, वो भी एड्रेस ही बता रहा था, वो भी 16 बिट का होगा। ये स्टेटस रजिस्टर ये 8 बिट का बता रहे, तो ये जरूर डेटा के बारे में ही कुछ बता रहा होगा। ठीक है, ध्यान में देखिए, इससे ही समझ जाइए। ठीक है, आगे चलिए। स्टेटस रजिस्टर शोज द स्टेटस ऑफ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के स्टेटस को ये दर्शाता है स्टेटस रजिस्टर। आप एनी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कराएंगे उसके रिजल्ट का स्टेटस ये बताएगा कि उसके रिजल्ट किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर में 8 बिट का ये होता है, तो इसमें पहला नंबर पे क्या होता है? साइन रजिस्टर, फिर Z0 रजिस्टर, फिर AC मतलब कि क्या, एक्सिलरी कैरी, P मतलब कि हमारा प्रायोरिटी, और CY का मतलब होता है कि कैरी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो साइन फ्लैग है, इन सबको फ्लैग बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा साइन फ्लैग है वो क्या बताएगा? वो साइन बताएगा रिजल्ट का साइन कैसा है। अगर रिजल्ट हम ये, जैसे हम ये 98 और 39 को ऐड किए, ठीक है, 98 और 39 को ऐड किए, तो सबसे पहले तो इनको बाइनरी में चेंज कर दिए, बाइनरी में चेंज किए, फिर इनको ऐड किए, 1 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, फिर 1 1 है, तो 1 1 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाए हैं, ये दिखाए हैं, रुक जाओ सॉरी एक मिनट, ये बताया गया है। तो 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 0 आएगा, 1 0 तो 0 लिख देंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 1 1 ट्रिपल 1, ट्रिपल 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 3 होगा, 3 जो कि डेसिमल में है, और उसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो 1 1 होगा, फिर वो 1 को फिर उस 1 को इस 1 से ऐड करेंगे तो फिर 1 1 0 होगा, फिर 1 बचेगा, उस 1 को फिर इसमें ऐड करेंगे तो फिर 1 होगा, और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये ऐड हो जाएगा। ये ऐड होने के बाद तो जो इधर वाला 1 है उसको MSB बोलते हैं, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोला जाता है 1 को, सबसे लेफ्ट वाले को। ठीक है, तो साइन रजिस्टर ये बताता है कि अगर MSB यानी कि सबसे लेफ्ट वाला जो 1 है अगर 0 है तो साइन बताएगा कि प्लस, रिजल्ट प्लस में है, अगर 1 है तो रिजल्ट बताएगा कि माइनस में रिजल्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर MSB जो 1 है वह साइन का शो करेगा। ठीक है, और बाकी 7 जो हैं MSB के अलावा, ये जो है ये जो MSB के अलावा जो 7 है वो मैग्नीट्यूड को शो करेंगे। तो यह साइन नंबर ऑपरेशन पर ऐसा होता है, माने साइन नंबर का जब ऑपरेशन होता है तब ये इस प्रकार होता है। अनसाइन जो साइन वाले नहीं होते हैं उस नंबर पर जब ऑपरेशन करेगा तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अनसाइन नंबर ऑपरेशन पर टोटल 8 बिट जो 8 बिट है इसमें 7 मैग्नीट्यूड था ना, अनसाइन में टोटल के टोटल मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर में साइन नंबर एंड अनसाइन नंबर दोनों के लिए ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये नहीं कि साइन है, साइन अनसाइन दोनों के लिए ऑपरेशन होता है। ठीक, अब चले जेड फ्लैग के बारे में पढ़ें। जेड फ्लैग क्या होता है? जो कि जैसे कि हम लोग साइन साइन पढ़ लिए, अब जेड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक, जेड के बारे में तो जेड फ्लैग जो होता है अगर रिजल्ट टोटल 0 आ जाए, मतलब कि क्या 0 0 0 0 0 टोटल 0 आ जाए तो क्या होगा? तो रिजल्ट अगर 0 आएगा तो Z = 1 हो जाएगा, मीन्स
जीरो फ्लैग इनेबल हो जाएगा जीरो आने पे, ठीक है। अगर रिजल्ट नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, टोटली डिसेबल हो जाएगा, ये ध्यान में रखें, ठीक। अब चले आ गए यहाँ पर रिजल्ट नॉट इज इक्वल टू जीरो है, इसलिए जीरो फ्लैग जेड इज इक्वल टू जीरो होगा। देखो भाई ये जो रिजल्ट है उसमें क्या है, नॉट इज इक्वल टू जीरो के बराबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, ऑक्सिलरी जो कैरी होता है, अब अगला रजिस्टर पढ़ें ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जब कैरी 1 4 बिट से, 1 4 बिट का मतलब समझ रहे हैं, ये चार, इन चारों से बिट से दूसरे 4 बिट मतलब कि ये 4 बिट में जब कैरी 1 4 बिट से दूसरे 4 बिट में ट्रांसफ़र होता है तो उस कैरी को ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, जब हम इसको ऐड किए तो इस 4 बिट से इसमें कैरी गया है, देख रहे हैं, तो कैरी गया है तो उसको ऑक्सिलरी कैरी बोलते हैं। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा कि कैरी 1, तो ऑक्सिलरी कैरी यहाँ 0, तो 9 0, ठीक है, डिसेबल। तो ये हो गया ये फ्लैग, ठीक है। अब प्रायोरिटी जो है रजिस्टर फ्लैग जो है, तो पी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वंस, ये जो है रिजल्ट में कितने नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी इवन है कि आड, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। मीन्स टोटल इन रिजल्ट आर इवन या आड, मतलब टोटल जो नंबर है वन का वो इवन है कि आड है, ये प्रायोरिटी फ्लैग रजिस्टर बताता है। एग्जाम्पल में रिजल्ट में 1 इवन है, देखिए आप रिजल्ट में मतलब नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 4 1 है, इसका मतलब कि क्या है, इवन है। तो इवन है मीन्स प्रायोरिटी इवन है, यानी कि पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अगर इवन नहीं रहेगा तो पी इक्वल टू 0। बस ये प्रायोरिटी रजिस्टर ये बताता है। और ठीक है, कैरी फ्लैग, अब आगे पढ़ें कैरी फ्लैग। तो जब कोई कैरी रिजल्ट में एमएसबी से लास्ट यानी बाहर जाता है तो वह कैरी रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल लिखिए कैरी इक्वल टू 0। तो जो एग्जाम्पल हमें इसमें हम कैरी है आपको बता रहे हैं, देखिए कैरी के मतलब कि 8 बिट से अधिक होना चाहिए, 8 बिट से अधिक है नहीं है तो 0 हो गया कैरी, इसके कहने का मतलब। जैसे हम इसको ऐड किए हैं तो अगर और एक आ जाता, जैसे यहाँ पे 10 है तो एक अगर एक यहाँ पे और आ जाता, ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है कि कैरी जी है, ठीक है। तो ये कैरी फ्लैग रजिस्टर ऑन हो जाएगा ऐसे होने पर। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर का एंड हो गया, धन्यवाद, मज़ा आ गया।